नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका जेन वाइज के 12 बजे के सेशन में। आज हम सीखेंगे अपने दिमाग को तेज कैसे रखते हैं। ये खास कोर्स बनाया गया है बड़े बूढ़ों के लिए जो 40 की एज के ऊपर है, ताकि वो अपने दिमाग को तेज रख सके। मैं हूं आपकी होस्ट तान्या, और अब हम ये सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी और फिर बताऊंगी कि अपनी याददाश्त को तेज करना क्यों जरूरी है। आज का सेशन याददाश्त तेज करने पर है बेसिकली। उसके बाद हम एक गेम खेलेंगे मेमोरी मैच करने पे, और उसके बाद हम सीखेंगे कि मेमोरी को मतलब याददाश्त को एनहांस करने की टेक्निक्स क्या होती हैं और ये कैसे काम करती है और ये कैसे बेनिफिशियल है आपके ऊपर। उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगी कि इन कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक और गेम खेलेंगे। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी आप अपना माइक अनम्यूट करके उस सवाल का ऑनेस्टली आंसर दें। फिर मैं आपको असाइनमेंट के रिसोर्सेज दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अगेन आज का टॉपिक है अपनी याददाश्त कैसे तेज करें, शार्पनिंग योर मेमोरी। तो इसमें हम पहले समझेंगे कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सी चीज है जो विज्ञान ने कहा है कि कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेसेस को अलाउ करके पुराने एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और हर चीज में आपका दिमाग कैसे अडेप्ट करता है। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, तो इसको सिंपल भाषा में समझना ये होगा कि आपका जो दिमाग है उसने जो जो देखा है, सुना है, पढ़ा है। हाँ जी, बबीता मैम आप प्लीज वेट करेंगी, मैं सेशन के बीच में आपकी डाउट अलग से ले लूंगी। ठीक है। हाँ जी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मेमोरी क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। तो आपका जो दिमाग है उसने जो अब तक देखा है, सुना है, पढ़ा है, छुआ है, सारे सेंसेस से जो भी उसको याद होता है, वो जो महसूस करता है, उसको वो बेसिकली एनकोड करके मतलब उसको रिकॉर्ड करके अपने दिमाग में बिठा लेता है। उसको मेमोरी कहते हैं। तो जो चीज आपके दिमाग में बैठ गई है ऑलरेडी, वो उसको मेमोरी कहते हैं। चाहे वो आपने पढ़ा हो, किसी से सुना हो, किसी से बात करी हो, किसी चीज को, जैसे आप पौधे पक्षी को छूते हैं या खाने को हाथ लगाते हैं, गर्म ठंडा सेंसरी से भी सब कुछ मेमोरी में आपके स्टोर हो जाता है, उसको मेमोरी कहते हैं। ठीक है। अब मेमोरी कैसे काम करती है, वो 3 स्टेज में काम करती है। सबसे पहला स्टेज होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग बहुत सिंपल सी चीज है। आपका जो दिमाग है, जो पहली चीज वो देखता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फोन को देखते हैं, वो उसको पहचानने की कोशिश करता है, प्रोसेस कर लेता है, और फिर वो दिमाग में बिठा लेता है, एनकोड कर लेता है कि ये फोन है, ये ऐसा दिखता है। और उसके बाद स्टोरेज का स्टेज आता है। मेमोरी बन तो गई है आपके दिमाग में, पर उसको बैठाने के लिए स्टोरेज करता है आपका दिमाग। तो वो एक जगह स्टोर कर देगा, एक कोने में। आपके दिमाग के काफी सारे हिस्से हैं, तो उसमें एक कोने में वो स्टोर कर देता है कि फोन ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसको चलाते कैसे हैं और वो उसका क्या काम है, तो वो एक कोने में स्टोर रहेगा। फिर होता है रिट्रीवल। नेक्स्ट टाइम आप फोन को देखेंगे या छुएंगे तो वो मेमोरी जहां स्टोर है वहां से बाहर निकल आते हैं। रिट्रीवल मतलब बाहर निकालना। तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। एक तो फोन का एग्जाम्पल दिया मैंने, एक एग्जाम्पल दूंगी कैसेट का। आप लोगों के जमाने में कैसेट्स बहुत चलते थे और अभी भी हमारे जमाने में डिजिटल सॉन्ग्स है। तो कैसेट कैसे चीज को अगर गाने में उसको रिकॉर्ड करता था तो वो एनकोडिंग स्टेज में होती थी। अगर किसी कैसेट में गाना रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होने के बाद जब वो बंद हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कैसेट कंप्लीट हो जाती है, तो उसको स्टोरेज कहते हैं। कैसेट फिजिकली स्टोर करता था, दिमाग मेंटली स्टोर करता है। और वैसे ही रिट्रीवल, अगर आप प्ले करेंगे उस रिकॉर्डेड सॉन्ग को, तो वो दोबारा जो उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है वो गाना प्ले होने लगता है, उसको रिट्रीवल कहते हैं। तो इन 3 स्टेजेस की तरह ही मेमोरी काम करती है। आप कोई भी चीज आप देखेंगे, छुएंगे, सुनेंगे, तो वो उसको एनकोड करके स्टोर करके फिर रिट्रीव करते हैं जब आप उसको दोबारा याद करते हैं, तो या फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं उस एक्सपीरियंस को। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कुछ आपने पढ़ा हो, लिखा हो, वैसे ही। वैसे 3 तरह की मेमोरी होती है। एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो आप जानते हैं कि बहुत कम समय के लिए काम करती है। दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बहुत लंबे समय के लिए काम करती है। बहुत सारी चीजें एक सालों साल, इनफैक्ट दशकों दशकों आपको जो चीजें याद रहती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ खाया,
और आप भूल गए। कल आपने कुछ खाया था पर आज आपको याद नहीं कि आपने कल लंच में या डिनर में क्या खाया था, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंडर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी याददाश्त इतनी तेज नहीं है क्योंकि चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है। आप कोशिश कीजिए याददाश्त तेज करने के लिए कि चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही रखें। उसमें अब काम आती है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वहां पे मेंटली प्रेजेंट रहें। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो फोन में ना रहे या किसी से बात ना करें ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हैं, तो आपका दिमाग उसको एनकोड कर रहा होता है साथ साथ, और वो स्टोर करने लगता है। पर वो परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में स्टोर नहीं करेगा अगर आप वर्किंग मेमोरी पे काम नहीं करेंगे। ठीक है? तो वर्किंग मेमोरी में बेसिकली काफी सारे दिमाग के फंक्शंस एक साथ काम करते हैं, चाहे वो सीखना हो, चाहे वो अडेप्ट करना हो, या चाहे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना हो। अगर मैं खाना भी खा रही हूँ और मुझे याद रखना है कि मैंने आगे क्या खाया था, या फिर मेरे को अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं हेल्थ रीजन की वजह से या नॉर्मली भी, तो वर्किंग मेमोरी में एक्टिवली प्रेजेंट रहना, आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत बहुत जरूरी है। तो वर्किंग मेमोरी जो तीसरी तरह की मेमोरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कहलाई जाती है। क्यों? यही डिटरमिन करती है कि आपको आगे जो चीजें याद होने वाली हैं, जो आपकी याददाश्त में बैठने वाली है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बैठेंगी या लॉन्ग टर्म के लिए बैठेंगी। तो वर्किंग मेमोरी जो आप प्रेजेंट में आपका माइंड कर रहा होता है ना, उस पर ध्यान देता है। अब इसमें सिर्फ खाना खाना नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीज मैंने बता दी, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप खाना बना रहे हैं, वो एक बेसिकली टास्क है जो आप कंप्लीट करते हैं, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, आप बहुत ही मुश्किल सा काम कर रहे हैं, आप वर्किंग मेमोरी में है, आपका दिमाग अभी वर्किंग मेमोरी में बैठा हुआ है। अगर उसको आप उस पर आप ध्यान नहीं देंगे या उसको ढंग से सीखेंगे नहीं, आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और वो ढंग से प्रोसेस नहीं करेगा तो वो एक जगह स्टोर नहीं करेगा उस इंफॉर्मेशन को। कहते हैं ना, आपने कुछ सीख लिया पर कल भूल गए। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से नहीं सीखा था। वर्किंग मेमोरी जब काम कर रही थी तब आपने एक्टिवली या मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। तो वर्किंग मेमोरी पे बहुत ध्यान देना चाहिए लॉन्ग टर्म याददाश्त क्या कहते हैं मजबूत करने के लिए। हाँ जी। तो तीन तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मेमोरी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। पहला तो हमारी एज है। आप जानते हैं, जो लोग मेरी उम्र के हैं या जो लोग युवा अपनी उम्र में होते हैं, वो इन जनरल उनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है। हम लोग को पलक झपकते ही चीजें याद रहती है। मुझे अभी भी याद है मैंने पिछले एक हफ्ते में क्या क्या काम करे हैं, मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, मैंने किस किस से बात करी है। बट क्योंकि मैं और डेली बेसिस पे मैं सैकड़ों लोगों से बात करती हूँ, पर मुझे याद रहता है। हार्डली ही कोई ऐसी चीज होगी जो मिस होती होगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ज्यादातर चीजें मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही रहती हैं, एटलीस्ट एक दो हफ्ते तक। तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दिमाग जो है उसकी याददाश्त एज जब आपकी बढ़ती है ना, धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। तो आपको एज के साथ आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिमाग की एज पे आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोज चलाकर। दूसरी चीज, जो तनाव होता है, अगर आप बहुत स्ट्रेस रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो वो भी आपकी मेमोरी को इम्पैक्ट करती है। बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हम मेंटली स्टिमुलेटिंग गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटीज बहुत सारी करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी है, बट साथ में वो तनाव में भी रहते हैं। अकेले में ही जनरली इंसान तनाव में रहता है, जो किसी को दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, पर उसकी वजह से आपकी याददाश्त पे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उम्र पे तो आपका कोई रोक या बस नहीं है, लेकिन तनाव पे जरूर है। तो कोशिश कीजिए आप अपने मन को खुश रखिए, क्योंकि आप अपने मन को खुश रखेंगे तो आपकी ना सिर्फ याददाश्त, बहुत सारी हेल्थ फैक्टर पे वो पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो इससे ना सिर्फ बीमारियां लगती हैं फिजिकली, पर मेंटली भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, स्पेशली आपकी याददाश्त के ऊपर। तीसरी चीज जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है पर बहुत ऑब्वियस है और आप ये बात जानते भी हैं, वो है नींद। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बट मैं जो औरतें यहाँ पे प्रेजेंट है मैं उनको बताना चाहूंगी, आप लोगों के लिए 8 घंटे से ऊपर की नींद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके
बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तरह के हॉर्मोन्स या फंक्शन ज्यादा है जो कि मेल बॉडी के अंदर होते हैं। मेल बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शंस नहीं होते जितनी फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा की आप अनइंटरप्टेड नींद लें। इसके अलावा हेल्थ कंडीशंस, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी से रिलेटेड दो डिजीजेस के बारे में आप जानते होंगे, एक होता है एल्जाइमर्स, एक होती है डिमेंशिया, जो कि दोनों ही भूलने की बीमारियां होती हैं। वो क्यों लगती हैं इंसान को? क्योंकि वो अपनी दिनचर्या पे चाहे वो उम्र के साथ साथ बढ़ती हुई बीमारियां हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो नींद हो, वो बेसिक सी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हेल्थ कंडीशन जो है वो मेमोरी लॉस में काफी कंट्रीब्यूट करती है। तो आप अपनी हेल्थ का फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं, इमोशनली नहीं, हर तरीके की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपकी याददाश्त कमजोर ना पड़े और वो मजबूत बनी रहे। अब एज का फैक्टर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस और हेल्थ कंडीशन और स्लीप आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं एडवाइस दूंगी कि आप इन चीजों पे नियंत्रण रखें। हाँ जी। तो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, खासकर बड़ों के लिए, अपनी याददाश्त को तेज रखना? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, एक दो तो आपको पता ही होंगे, जैसे मैंने अभी हेल्थ का बताया, पर मैं इसके अलावा भी बहुत सारे आपको रीजंस बताती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी उम्र में, खासकर बढ़ती उम्र के लोगों के लिए, अपनी मेमोरी को तेज रखना। हाँ जी, उससे पहले मैं बबीता जलन मैम का सवाल लेना चाहूंगी। बबीता मैम हमारे साथ है? ओके, उन्होंने शायद लीव कर दिया है। कोई बात नहीं, जब वो वापस आएंगे मैं उनका सवाल ले लूंगी। हाँ जी। तो फैक्टर अपनी याददाश्त को तेज रखना क्यों जरूरी है? ध्यान देंगे, आप अगर अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, मेमोरीज को चेरिश करते हैं, कोई पर्सनल अचीवमेंट हो, आपने कुछ जीता हो, आपका प्रमोशन हुआ हो, या फिर आपकी शादी हुई हो, ये जो पर्सनल लाइफ के अचीवमेंट्स है, आप याद करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है ना? किस किस को अच्छा लगता है अपनी पुरानी यादें याद करना? सबसे पहले हाथ उठा के बताइए। हाँ जी, रेखा मैम को अच्छा लगता है, सैयद सर को अच्छा लगता है, ओके ओके। हाँ जी, रत्नेश मैम को। और आप लोगों ने तो काफी लंबी जिंदगी जी है, मुझसे तो, मेरी उम्र से तो कहीं ज्यादा है, तो आप लोगों के पास बहुत सारी यादें इकट्ठा हो गई होंगी अब तक, है ना? हाँ जी। तो इसके ऊपर ही क्यों इम्पोर्टेंट है मेमोरी अलाउ करना? तो आप, अगर आप अपनी मेमोरी शार्प नहीं रखेंगे, आप सोचिए जो 40 50 60 की जो जिंदगी आपने अब तक जी है, अचानक से वो आप भूल जाए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इतनी अच्छी आपने अभी तक जी है वो एकदम से डिक्लाइन हो जाएंगी। आप अपने प्रियजनों को, आप अपने दोस्तों को, आप अपने पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों को, जो आपकी यादों में बस चुके हैं इतने दशकों से, आप उनको भूल सकते हैं, और इसका रिस्क बहुत हाई होता है जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने और मेंटेन करने के लिए याददाश्त को बनाए रखना, मजबूत बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी चीज, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, उसका बेसिकली मतलब है उम्र के साथ साथ बढ़ती हुई जो बीमारियां, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, जैसे अल्जाइमर या फिर भूलने की बीमारी, वो डिले हो जाती है अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प रखते हैं तो। ठीक है? तो जो रिस्क होता है ना बीमारी लगने का, भूलने की बीमारी लगने का, वो कम हो जाता है अगर आप अपनी मेमोरी पे कॉन्स्टेंटली काम करते रहे, उसको शार्प करने पे। अभी हम आगे मैं दिखाऊंगी कैसे करना है ये, बट आप उस पर काम करते हैं तो इनकी जो बीमारी लगने का रिस्क है, या तो मिनिस्क्यूल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल उसको कम करने के लिए ये आपकी, ये सारे फैक्टर्स जो मैं आपको बता रही हूँ आपके नियंत्रण में है। ठीक है? तो आप अपनी मेमोरी पे काम करेंगे, आप अपने दिमाग पे काम करेंगे, तो भूलने की बीमारी तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज, मेंटल हेल्थ को बहुत सपोर्ट, तीसरी चीज मतलब मेंटल हेल्थ को बहुत सपोर्ट करती है ये चीज। आप बताइए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप अकेले हैं, या फिर आपके पास बहुत ही फुर्सत का समय है, और खाली दिमाग शैतान का घर होने की वजह से उल्टी सीधी चीजें सोचता है, राइट? वो अच्छी चीजें भी सोच सकता है, पर वो उल्टी सीधी चीजें सोचता है, तो इससे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
तो आप जब अपनी मेमोरी शार्प रखते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, स्ट्रेस कम होता है, और सबसे ज्यादा मेंटल वेलबींग बहुत हेल्दी रहती है। लेकिन अगर आपकी मेमोरी इम्पेयर्ड है, कमजोर है, तो वो सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चीजें स्ट्रॉन्ग मेमोरी के साथ आती हैं और नेगेटिव चीजें वीक मेमोरी के साथ रहती हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। जो दिमाग जब नेगेटिवली सोचता है और वीक होता है, कमजोर दिमाग होता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजों के ऊपर ही ध्यान देता है, और ऑलरेडी आपकी मेमोरी कमजोर है तो इम्पेयर होने लगती है उसकी वजह से। बहुत लोगों की मेमोरी में, अगर आप 60s 70s 80s, इनफैक्ट जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, अगर कभी आप उनसे बात करें ना, तो उनको रैंडमली चीजें याद रहती है, उनको एक लय में चीजें याद कभी नहीं रहती है। तो आप लोग मिले भी होंगे और सुना भी होगा और जानते भी होंगे, आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं, कि बुजुर्ग लोगों को आप उनसे बात करो, उनसे जवानी की चीजें पूछो या फिर दिनचर्या के बारे में पिछले एक हफ्ते में ही पूछो, उनको नहीं याद रहता है। उनको याद रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम याद रहेगी कि मेरे को चोट लग गई थी, या मुझे दर्द हो रहा था, या मुझे दुख हो रहा था। उनको कुछ अच्छा याद बहुत मुश्किल से रहता है, और उनके घर वाले इसी आस में रहते हैं कि उनको कुछ अच्छा याद आए, या फिर उनको वो अपने बारे में याद करे तो उनसे कुछ बात कर पाए। तो वो बात करने के लायक भी नहीं रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। इसीलिए कमजोर नहीं, मजबूत याददाश्त रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, तो रिड्यूसेस सोशल आइसोलेशन, ये तो काफी ऑब्वियस सा पॉइंट है कि अगर मेमोरी आप लूज कर देते हैं, जो ऑलरेडी आप लोगों को जानते हैं सामाजिक तरीके से, फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो उनके साथ तो इंटरेक्शन बंद ही हो जाएगी, क्योंकि वो बेसिकली होते हुए भी आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे, और सोशल इंटरेक्ट तो उनसे कर ही नहीं पाएंगे, तो बातचीत करने में तो तकलीफ होगी ही होगी। तो सोशल, आपकी जो लाइफ है इतनी अच्छी है, जो आपके दोस्त हैं, प्रियजन हैं, ऑनलाइन भी आप जनवाइज में काफी लोगों को जानते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सके, ये बढ़ती रहे। उम्र के साथ साथ उम्र तो बढ़ेगी, बट ये चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, शार्प मेमोरी के थ्रू ये हो पाता है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज पे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पर मैं ध्यान देना चाहूंगी, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मेमोरी कमजोर होती है और आप भूल जाते हैं कि नुकीली चीजें कहाँ रखी हैं घर में, या फिर आप भूल जाते हैं कि घर में खाना बना है या नहीं बना है, और आपको बहुत टाइम बाद याद आता है, तो बीच में इतने घंटे या कुछ एक डेढ़ दिन में आप भूल जाएंगे और आप खाना नहीं खाएंगे, तो हेल्थ ही नहीं, सेफ्टी भी इम्पैक्ट होती है। तो आप अपना नुकसान न करें, इसीलिए मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, खासकर बढ़ती उम्र में। दूसरी चीज, ऑटोनॉमी प्रिजर्व होती है। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप अपनी फैसले लेने की जो ताकत है उसको न खोएं। याददाश्त जो होती है वो जब मजबूत रहती है, तो वर्किंग मेमोरी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, तो वो चीजें प्रोसेस करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें, जैसे हर साल लोग टैक्स भरते हैं, राइट? टैक्स भरते हैं, अगर आपकी मेमोरी कमजोर रहेगी, आप टैक्स भरना फॉर एग्जाम्पल चीजें भूल गए, तो आप डिसीजन लेना भी भूल जाएंगे, और जो इतने साल से करते आ रहे थे उसको करने में, सिंपल चीज करने में, टैक्स भरने तक में आपको तकलीफ होगी। तो ये इस चीज पे, आप इस चीज की वजह से आपको, अगेन मैं दूसरे लास्ट पॉइंट पे आना चाहूंगी, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस। तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी और पर, कि आपको दिखना नहीं आ रहा है, या फिर सॉल्व करना नहीं आ रहा है, या फिर जो इतने साल से काम कर रहे थे, जैसे टैक्स भर रहे थे, वो भरना नहीं आ रहा है, वो आप उसके लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी और इंसान पर। तो वो ना हो, आपकी ऑटोनॉमी प्रिजर्व रहे, आप अपने दिनचर्या के काम, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फैसले खुद ले सके, अपना काम खुद कर सके, और किसी पर डिपेंडेंट ना हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, चाहे वो दिनचर्या में लाइफस्टाइल वाइज हो। खाना खिलाने से लेकर पैसे संभालने तक, घर चलाने से लेकर बाहर के काम करने तक, हर चीज पे आपको खुद करना, आप खुद कर पाए और किसी पे डिपेंडेंट ना हो, खासकर अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना हो। इसलिए ऑटोनॉमी प्रिजर्व करना और इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। ये हो सकता है अगर आपकी मेमोरी आपकी बढ़ती उम्र के साथ शार्प रहे। चलिए, तो अब हम एक गेम खेलेंगे। तो प्लीज आप, हाँ जी, प्रदीप रेड्डी सर, आप गेम खेलने से पहले मैं हैंड रेज देखना चाहूंगी। हाँ जी, प्रदीप रेड्डी सर, यू रेज योर हैंड, डू यू हैव अ डाउट? नो।
ओके, रिया, रिया प्लास्टिक, ओके। आप प्लीज माइक एंड म्यूट करके पूछिए, आपको क्या डाउट है सर? No, no, रिया no, जी, no, no doubt. अच्छा, नो डाउट, ओके। कोई सवाल है या फिर कुछ कहना है नहीं, आपको? नहीं, नहीं. नहीं, ओके, ठीक है। तो आप सब लोग को मैं एक गेम समझाती हूँ, बहुत सिंपल सा गेम है, मेमोरी मैच का गेम है। तो ये गेम का लिंक मैं आपको अभी चैट में दे रही हूँ। आप इसको खोलें और मेरे साथ साथ पहले तो डेमो देखिए, सिंपल सा गेम है, ठीक है। आप जब ये गेम कंप्लीट कर लेंगे तो आपने हैंड रेस करना, जिसने हाईएस्ट एक्यूरेसी स्कोर रखा होगा, इस गेम का एक स्कोर होता है, ठीक है, तो वो विनर होगा इस। तो पहले आप मुझे साथ में खेलते हुए देखिए, फिर आप खेलिए। मैंने चैट में ये लिंक डाल दिया है और उसको पिन कर दिया है, और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ ये गेम कैसे खेला जाता है। तो आप पहले, खेलने से पहले देख लीजिए। तो आप जब ये लिंक खोलेंगे तो इस लिंक के अंदर, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप एक बार माइक एंड म्यूट करके कंफर्म कर लीजिए मेरी स्क्रीन दिख रही जी, है नहीं, यस, सही? हाँ, दिख रही है, दिख रही है. हाँ जी। तो लिंक खुलेगा, इसको कहते हैं मेमोरी मैच गेम। आपकी मेमोरी कितनी एक्यूरेट है वो अभी टेस्ट कर देती है ये गेम। फर्स्ट लेवल पे हम खेलेंगे, सबसे इजीएस्ट लेवल, उसमें 12 कार्ड्स है, 6 पैर हैं कार्ड के। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है। और अब देखिए, सिंपल गेम है, इसमें कोई टाइमर नहीं है, पर हम लोग 5 मिनट के अंदर खेल सकते हैं। तो इसमें इमेज दिखाएगा और सेम इमेज को मुझे मैच करना है दूसरी जगह से ढूंढ के, ये गलत इमेज है तो वो हट गया दोबारा। और इसमें एक मूव दिखा रहा है कि मैंने एक मूव किया, 2 पेयर्स को खोला और दोनों गलत निकले तो वो मिस हो गया, ठीक है। वैसे मैं खोलूंगी और मैं चेक करूंगी बाकी चीजों में क्या है, क्योंकि मुझे मैच करना है। अब मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे एक वुलन बॉल थी, यहाँ पे एक वुलन बॉल है। तो मैंने 3-4 मूव्स कर लिए हैं और उसमें 3 मिस हुए हैं, एक करेक्ट हो गया। तो जैसे ही वो मैच हो जाता है ना, तो वो कार्ड गायब हो जाता है। वैसे मुझे सारे कार्ड एक एक करके गायब करने हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। मुझे याद है यहाँ रोबोट है और यहाँ पर भी एक रोबोट था, मैंने मैच कर दिया। तो 6 मूव्स में मेरे सिर्फ 4 मिस हुए हैं, 2 करेक्ट है। अब मुझे याद है कि यहाँ पर भी एक कार्ड था। तो वैसे करके मैं ये गेम कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए, मेरा एक्यूरेसी स्कोर आया है 50% है। तो मैंने 12 में से 6 मिस करे और मेरे को नॉलेज पॉइंट्स मिल गए, और मैंने ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग भी अपने अपने फोन्स को ओपन कीजिए और ये गेम खेलिए। और गेम के सिंपल रूल्स हैं, जो ये गेम कंप्लीट कर लेगा वो सबसे पहले हाथ उठाए, और मैं एक्यूरेसी एक बार चेक करूंगी आपकी, ठीक है। आप लोग गेम खेलिए, तब तक मैं 5 मिनट वेट करती हूँ, और फटाफट इसको कंप्लीट करके आके हैंड रेस कीजिए। और आप ना मीटिंग बैकग्राउंड में चलने दीजिए, इसको लीव मत कीजिए, ठीक है। इस लिंक से आप गूगल पे जाके खेल सकते हैं, जहां पर भी आपके उसमें खुलता है ब्राउजर में, ओके। जल्दी जल्दी फिनिश कीजिए प्लीज गेम, मैं वेट कर रही हूँ विनर्स का। फटाफट आके हैंड रेस कीजिए जो सबसे पहले कर पा रहा है या कर पा रही है। जी आपने, ओके। गेम चालू नहीं हो प्रदीप, रहा। हेलो, गेम नहीं है, हाँ जी, गेम नहीं है, नहीं, क्या क्या किया? गेम चालू नहीं हो रहा। मैम देखिए, मैं, आप मेरी स्क्रीन देख पा रही हैं? मैं स्क्रीन से दिखाती हूँ। तो मैंने इस लिंक पे गई, ठीक है, मैंने टैब खोला, और जैसे ही टैब खुलता है ना मैम, तो वो ऐसे खुल जाता है। मैं दोबारा दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो इसमें ना नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट लेवल पे आपको क्लिक करना है, कार्ड्स जिसमें लिखे हैं 12 कार्ड्स, 6 पैर। आपको दिख रहा है? एक बार बताइए। रहा है लेकिन चालू नहीं हो रहा।
करने पर भी तो आप उस पर टैप कीजिए ना मैम, मैंने ऐसे टैप किया, मेरा ओपन हो गया। अभी हुआ एक से हाँ जी, कर ली, क्या बात है। ठीक है रेखा मैम, आप एक बार माइक अनम्यूट करके मैम बताइए आपकी क्या एक्यूरेसी थी लेवल 1 पे। हाँ जी, बाकी सब भी हैंड रेस कर लीजिए, मैं एक एक करके आप सबका नाम लूंगी, हैंड रेस करके रखिए। हाँ जी रेखा मैम। मैम मेरा तो गेम वो नहीं हुआ, खुला ही नहीं। इसमें एच मेमोरी ऊपर लिखा और एच ये वाला गेम है। मैम यही है मैम, एक तो मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हम मैं कैसे दोबारा मिक्स करके एंड मैच दिखाती हूँ। करेंगे? फर्स्ट पे हमने क्लिक किया, हाँ जी, फिर तो मैम अब आप आया। सारे पेयर्स खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि कहाँ करना है। नहीं तो देखिए, पेयर मैं कैसे खोलूं? एच सब पे लिखा हुआ है, किस चीज कैसे खोलूं तो उसको? मैम उस पे टैप कीजिए ना मैम, क्लिक कर रही हूँ ओके, मैं, टैप कीजिए। हाँ जी, बहुत ये कौन सिंपल सी गेम बता रहे टैप हो? खुल करके तो नहीं देखिए, रहा खोल के देखिए, आपको नहीं खुल रहा है। मैच करने हैं। हम दोबारा, आप एक बार लिंक खोलिए, देखिए मैं दोबारा लिंक खोल देती हूँ आपके लिए, ठीक है। और मैं इस टैब को शेयर कर रही हूँ, लिंक खुल जाएगा तो नीचे मैं आऊंगी ना, सॉरी मैं दोबारा खोल देती हूँ। हाँ, तो मैं, आप देखिए फर्स्ट लेवल पे खेलना है, बस 12 कार्ड्स हैं जिसमें 6 पैर है। इसमें अगर क्लिक करती हूँ तो एच करके आ जाता है, ये मेमोरी यस मैच का गेम है, ठीक है। यस हाँ, अब यस। इसमें मैं टैप करती हूँ, मैं खोल रही हूँ पेयर्स, ये मैच नहीं कर रहे, ये बंद हो जाएंगे। और मैं खोल खोल के देख रही हूँ कौन सा मैच करेंगे। अब तो मेरे को यहाँ पर मैं दिखा था, टिक यहाँ करके पर दिखा था, ये मैं मैच उसे कर गए। टिक हाँ मैम, टिक हाँ मैं नहीं। उसमें टिक होती है मैम, वो जो मैच हुआ वो गायब हो जाता है ऐसे, और आपको सारे नहीं गायब करने हैं। मैम, ये टिक करने पे कोई भी खुल नहीं रहा है एक्चुअल में। आपने खोला है उधर से, लेकिन मैं टिक करती हूँ तो कोई खुलता नहीं है। अच्छा, एक मिनट, रेखा सिंगला मैम आप प्लीज माइक अनम्यूट करके शील मैम की हेल्प कर देंगी। आपने भी अभी अभी 2 लेवल कंप्लीट करे हैं, मैम बताएंगे आपको फोन से कैसे होगा। सैयद रिजवान सर, आप बता सकते हैं एक बार, हेल्प कर दीजिए मैम सर। हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। प्लीज बताइए। हाँ वो आप मैच करती जाइए उसको, जैसे जिसमें आप आ रहा है उसको। सर वो क्लिक करने पर उसमें कोई फ्रूट या वो वेजिटेबल आए तब तो मैं उसको मैच करूं, मेरे में ओ नहीं आप, आ रहा है। ओ नहीं हम लोग को तो आ रहा है, आपका क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। हाँ, मैं यही तो प्रॉब्लम है, मेरा नहीं आ रहा है ना। मैम एक काम कीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए और दोबारा चैट में से ना लिंक खोलिए, क्या पता वो रिफ्रेश नहीं हो रहा हो ढंग से, कभी कभार होता है, इंटरनेट के इश्यू की वजह से होता है ये चीज, ठीक है मैम। हाँ, मैंने चैट में जा करके किया, अब फर्स्ट हाँ पे जी, क्लिक किया, 1 पे क्लिक किया तो वो नहीं आ रहा। आपने उधर से खोला तो हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं मैम, आप अभी के लिए, मैं, आप दूसरी गेम खेल लीजिएगा हमारे साथ, एक और गेम है। तो अभी ये नहीं हो रहा है तो मैं बाद में सेशन के बाद आपकी हेल्प कर दूंगी, तो फिर आप दोबारा उसको टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। आप अभी वेट कीजिए। आई एम सो सॉरी, ये प्रॉब्लम आ रही है, वैसे हमने टेस्ट किया है फोन में, ये आनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों आ रही है आपके साइड, मैं चेक कर लूंगी थोड़ी देर बाद, ओके मैम। हाँ जी, सैयद सर आप बताइए, आपकी एक्यूरेसी लेवल कितनी थी, आपने कितने मूव्स में कर लिया था कंप्लीट? हेलो सैयद सर। एक तो 9 मूव में कर लिया मैंने, एक 6 मूव में कर लिया मैंने। क्या हेलो। बात है सर, 9 मूव्स में आपने मुझसे कम में कर लिया। एक 6 मेरे मूव में मुझे कर 12 लिया। मूव्स लगे थे। हाँ जी, मुझे 12 लगे थे। अच्छा चलिए, अच्छी बात है सर, उसमें 5 लेवल्स हैं, वो लिंक इसलिए भी दिया गया है कि सेशन के बाद आप अपनी मेमोरी मैच बढ़ा सके, क्योंकि हर लेवल के साथ वो डिफिकल्ट होता है। पहले में 3 12 लेवल पेयर्स तक होते कर हैं, उसके लिया। बाद 16 हो जाते हैं, फिर 20 हो जाते हैं, हो जाता है डिफिकल्ट, जी जी, ठीक है सर। 3 लेवल तक कर लिया, उसको फिर बाद में करेंगे। ये लिंक हम लोग को मिल जाएगा दोबारा ना फिर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा दे देंगे, हाँ कोई तो दिक्कत उसको नहीं है सर। बाद में कर दो, चलिए ठीक है। और आप अपना ठीक है, नंबर भी इसके दे साथ दिए, साथ माँ और किसी भी तरह का चीजें कोई मिलेंगी प्रॉब्लम है। आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए। हाँ ओके जी, ओके, थैंक यू। और अपना नंबर भी दे दिया, हाँ किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो उससे आपसे बात किया जाएगा। ऑफ कोर्स सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके मैं दे ठीक। दूंगी, मैं एंड में दे दूंगी। हाँ जी, रिया सिंगला मैम,
आप प्लीज अपना माइक एंड म्यूट। रेखा सिंह मैम। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, आपने टू लेवल्स कंप्लीट कर लिया और आपकी एक्यूरेसी 100% कैसे है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपने जो मूव किया उसमें सारे मैच हो गए थे क्या? फर्स्ट लेवल में 100% एक्यूरेसी आई थी। फर्स्ट लेवल में क्या मैम? मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि फिर 12 पैर है तो आपने 6 मूव्स में किया होगा ये। अब हाँ जी, वो उसमें लिखा हुआ आया था 100% एक्यूरेसी, और बाकी सेकंड लेवल का मैं देख नहीं पा रही। अब मैं थर्ड लेवल खेल रही हूँ अभी मैं। अच्छा ठीक है। क्या बात है मैम, यहाँ पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। आप अच्छे से मैच कर रहे हैं, वेरी गुड। आप मैम मोस्ट डिफिकल्ट लेवल पे आके ना फिर बताइएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, मोदी जी का भी हैंड रेस था, उन्होंने हैंड लोड कर लिया है। हाँ जी, रंजन मोदी जी, आप बताइए आपका क्या था एक्यूरेसी लेवल? आपने कंप्लीट कर लिया गेम, रंजन मोदी जी? हाँ जी, शील मैम प्लीज बताइए। कैन म्यूट। मैम वो खुला नहीं गेम। मैं बता तो रही हूँ, अभी मुझे नहीं पता है कि क्यों आपके फोन में नहीं खुल रहा है और सबके फोन में खुल रहा है। तो मैं सेशन के बाद आपकी हेल्प कर दूंगी, अभी नहीं कर पाऊंगी, अभी सेशन भी कंप्लीट करना है मुझे। तो मैं आप सेशन के बाद तक का प्लीज वेट कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है, फिर मैं हेल्प कर दूंगी आपकी। दूसरा गेम भी है, हम दूसरा गेम थोड़ी देर बाद खिलाएंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसमें लिंक नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है मैम? लिंक की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और भी जो मैं सेशन ज्वाइन करती हूँ, जो खेलती हूँ, तो जी उसमें जी तो जी जी खुलता है। मैम, ये अभी क्यों मैं नहीं हो रहा है? ये सेशन के बाद फीस वगैरह आपकी के हेल्प। जो भी सब। जी 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 जी। मैम, मैं हेल्प कर देती ओके हूँ सेशन के बाद, ओके, आप नो टेंशन मत प्रॉब्लम। लीजिए, ये हम रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है मैम? हाँ जी, प्रदीप रेड्डी सर, आपने भी हैंड रेस किया है, आपने कंप्लीट कर लिया? प्रदीप रेड्डी सर, आप माइक अनम्यूट कीजिए। Sorry, the game I am not able to watch. Game is not opening. Memory match. That is the only thing. That is the first page it is showing. It is not further. Is no progress. क्या उसको Okay, good. is Don't there? worry about it. Sheel ma'am is also having the same issue. I'll resolve it after the session. So I have to complete this, then I'll resolve it. I'll wait after the session and do it for you. Okay, sir? No, let me know. Is there any software separate restriction? Is there No, any no, no, separate no, no, software? Is no. there? It's just a simple. It is It a might be Redmi 9. compatibility of your This is phone. Redmi 9 There is phone, the nothing. latest. Anyhow, please. Yes, I totally Okay. understand that, sir. But sometimes there are some technical issues also. So I Yeah. will What have is to the figure reason? that Just out. Okay. yeah. Please look into it. There is nothing Okay. there in other people's phones, so it's No, no, no. working. It's all And right. it It's was all right. working in Yeah, on yeah. my phone also. So I'll just figure out what is wrong at the end, in between the link and your phone. I'll just figure it out Okay. after the session. Okay, sir? Oh, please. Okay. Okay. Thank you. Yes. Thank you so much. And Sheetal Chandra Bhattacharji, do you have a doubt or something? You also raised your hand. Okay, fine. Then if nobody has a doubt, if you want you have a question or anything during the session, अगर सेशन में कोई सवाल है तो आप जो रेड बटन की साइड में 3 बिंदु दिखते हैं, आप उस पर टैप कीजिए, इन कॉल मैसेज में जाइए और टाइप कर दीजिए, तो मैं पढ़ के आपका रिजॉल्व कर दूंगी। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ जी, तो मेमोरी इनहैंसमेंट की टेक्निक्स क्या होती है? जैसे हमने एक गेम खेला मेमोरी मैच का, तो ये बहुत सिंपल गेम था, पर उसमें टेक्निक्स भी होती है जो एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जिनकी कमजोर है उसको एनहांस करने के लिए, तभी इनहैंसमेंट टेक्निक्स कहा जाता है इनको। तो सबसे पहले टेक्निक होती है मेमोरी एनहांस करने की, जिसको कहते हैं न्यूमोनिक्स, ठीक है? तो आपने सुना होगा न्यूमोनिक्स बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन को लेकर किसी चीज से जोड़ देता है, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज हो जाती है ताकि वो आराम से आप याद कर सके। न्यूमोनिक्स का एक एग्जांपल है बॉडमास रूल। बॉडमास शॉर्ट फॉर्म है बाय ऑर्डर ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये चीज हम मैथ्स में यूज करते हैं जब ब्रैकेट आता है। बॉडमास एक एक्रोनिम है जो न्यूमोनिक का एक एग्जांपल है। न्यूमोनिक
बॉडमास जो क्या कहते हैं मैथ्स है उसमें भी यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते, उनको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता होता। तो जब बच्चों को प्राइमरी में सिखाते हैं ना कि बेटा ब्रैकेट को खोल के उसमें कैसे सॉल्व करते हैं गणित को, तो उनको बॉडमास रूल सबसे पहले सिखाते हैं, और जब वो सीख जाते हैं तो उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है न्यूमोनिक्स का, तो न्यूमोनिक्स के और एग्जांपल्स मैं आगे जाके डेप्थ में समझाऊंगी। इसके अलावा एक दूसरी टेक्निक होती है रेपिटेशन और रिहर्सल की। जनरली अगर आप किसी का नंबर याद करते हैं, आपको एक बार में 10 डिजिट का नंबर याद नहीं होता, लेकिन आप 20-30 बार उसको दोहराते हैं अपने मन में, अलाउडली बोलते हैं और रिहर्स करते हैं, तब जाके उसको आपका नंबर याद होता है। आपको जनरली अपने माँ बाप, पति पत्नी या बच्चों के ही नंबर याद होंगे, क्योंकि आपने इतनी बार डायल किया है, इतनी बार रिहर्स किया है उसको, तभी वो आपको मुंह जबानी याद हो गया है। तो जो चीज आप मल्टीपल टाइम्स रिवर्स करते हैं वो मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाती है। और यहाँ अगेन मैं वर्किंग मेमोरी पे ध्यान दिलाना चाहूंगी, जब आप उसको उस टाइम कर रहे होते हैं, जैसे नंबर आप एक बार डायल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने घर वालों का, तो वर्किंग मेमोरी में आप एक्टिवली ध्यान दे रहे होते हैं, आप मेंटली प्रेजेंट होते हैं, तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। तो रेपिटेशन एंड रिहर्सल एक बहुत कॉमन टेक्निक है, पर इसमें कुछ साइंटिफिक चीजें भी हैं जो मैं आगे आपको डेप्थ में समझाऊंगी। फिर होती है एसोसिएशन। एसोसिएशन बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को एसोसिएट कर दो, जोड़ दो, जो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि आप जब केमिस्ट्री में, जिन लोग 10th तक तो केमिस्ट्री सबने पढ़ी होती है, केमिस्ट्री में वो टेबल याद करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें ना लोग एसोसिएट करते हैं, उसको गाना बना देते हैं। गाना बना देते हैं, तो गाना बनाकर उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स के नाम हीलियम, ऑक्सीजन ऐसे याद करना बहुत बोरिंग होता है, तो एसोसिएट कर देते हैं सिंपल चीज को गाने से, तो उसको एसोसिएशन टेक्निक ही कहते हैं। और ये टीचर्स सिखाते हैं बच्चों को स्कूल में भी और क्या कहते हैं कोचिंग में भी, कोई भी चीज को याद करना और रखना लॉन्ग टर्म के लिए, एग्जाम तक के लिए, चाहे जिंदगी भर के लिए, क्योंकि आपने उसको एक गाने में डाल दिया है तो वो एसोसिएट हो गई है। आपको गाना याद हो गया मतलब आपको फॉर्मूले और एलिमेंट्स याद हो गए। वैसे ही एक होता है माइंडफुल कॉन्सेंट्रेशन। माइंडफुल कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है उसका, मेडिटेशन और योगा। तो मेडिटेशन और योगा के थ्रू जो लोग माइंडफुली किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो मेमोरी उनकी एनहांस ही नहीं होती, इनफैक्ट वर्किंग मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाती है जब आप वो चीज काम कर रहे होते हैं या प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान और योगा करना की आदत डाली हुई है अपने दिमाग को, तो आपकी मेमोरी भी बहुत तेज हो जाती है उससे। तो चलिए हम इन सारी टेक्निक्स को आप डेप्थ में समझेंगे। तो न्यूमोनिक्स एक्रोनिम के थ्रू होता है, POC एक एक्रोनिम है, PTO एक एक्रोनिम है। PTO आप उसके एंड पे लिख देते हैं बच्चे, क्या कहते हैं नोटबुक के एंड पे, प्लीज टर्न ओवर। मैंने आधा आंसर इस पेज पे लिखा है, PTO करेंगे, प्लीज टर्न ओवर करेंगे टीचर को, बाकी आधा आंसर दूसरे पेज पे। वो एक्रोनिम है, वो न्यूमोनिक है, खुद को भी याद रहेगा कि आधा आंसर बचा है, पूरा लिखना है, और टीचर को भी पता रहेगा कि आगे क्या चेक करना है। तो वो मेमोरी में ही नहीं बैठा है, वो इन जनरल बहुत सारी चीजों में काम आता है। हाँ जी रत्नेश साहू जी, आपको कुछ डाउट है? ठीक है। दूसरा बहुत ही कॉमन टेक्निक होती है राइम्स और सॉन्ग, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी और मैं अभी भी बता रही हूँ। गाने और गवाने से रिलेटेड कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आप ABCD बच्चों को सिखाते हैं, बचपन में भी आपने ABCD सीखी होगी, वो आज तक लोगों को याद रहती है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजें याद नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने किसी राइम और सॉन्ग से उसको न्यूमोनिक नहीं बनाया। तो ABCD जब आप गाते हैं उस टोन में गाते हैं, तो आपको वो Z तक याद रहती है, और ये चीज 3 साल के बच्चे भी याद कर लेते हैं जो प्ले स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूमोनिक टेक्निक है, ये बस एक खेल के लिए नहीं बनाई गई है, ये एक्चुअली रिसर्च करके बनाई गई थी, और इसको फन वे में टीचर्स बच्चों को सिखाती हैं, जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ। फिर होती है मेथड ऑफ लोसी, साइंटिफिक नेम मेथड ऑफ लोसी है, पर इसको कॉमनली मेमोरी पैलेस टेक्निक कहा जाता है। तो आप कोई भी चीज को याद करना चाहें तो आप दिमाग में एक पैलेस बना सकते हैं, घर बना सकते हैं उसका, और आप अपने दिमाग को घर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर को संजो कर रखते हैं, कौन सी चीज कहाँ लगी हुई है, क्योंकि आप ही ने सजाया है, आपने वो घर खुद से बनाया है, तो आपको याद रहता है। एक ड्रॉर में
किसी कोने में किसी की दवाई रखी है तो आपको याद रहेगा क्योंकि आप ही ने रखी थी वो। वैसे ही आप कोई चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हैं तो आप दिमाग को अपने घर की तरह ट्रीट कीजिए, उसमें अपने लिए अलमारी और ड्रॉअर बना सकते हैं आप, और मेमोरी पैलेस की तरह आप उसको वहां रख सकते हैं। तो जब आप एक अपने दिमाग के घर में घुसेंगे, मेमोरी पैलेस में घुसेंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर की है, और आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो कभी भी उस इंफॉर्मेशन को निकाल के आपको दे दे। निकालना मतलब रिट्रीवल, 3 स्टेजेस में मैंने बताया था, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। तो ये जो मेमोरी पैलेस टेक्निक है ये स्टोरेज स्टेज पे बहुत काम आती है। जब आप कुछ सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं और आपको स्टोर करना होता है, दिमाग अपने हिसाब से स्टोर तो करता है, पर आप दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपके हिसाब से मेमोरी पैलेस के तरीके से स्टोर करे। और ये लोग बहुत यूज करते हैं, खासकर जो लोग उन दिनचर्या के कामों में होते हैं जो 10, 12, 15 घंटे काम करते हैं। उनके पास बहुत कुछ होता है करने को, पर वो कंप्लीट करना चाहते हैं और भूलना नहीं चाहते उस काम को, और रोज करना चाहते हैं। मेमोरी पैलेस टेक्निक बहुत यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं, टीचर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, और हमारे यहाँ हमारे फाउंडर्स भी यूज करते हैं। हाँ जी, तो रेपिटेशन एंड रिहर्सल का तो बहुत सिंपल है। सिंपल रेपिटेशन होती है, स्पेस्ड रेपिटेशन होती है। पहले भी मैंने आपको फोन नंबर का एग्जांपल दिया था, आप कैसे याद करते हैं। कुछ लोग एक बार में 10 नंबर याद कर लेते हैं पहले, बाकी कुछ लोग 3 नंबर पहले, 3 नंबर बाद में, फिर 4 नंबर बाद में, ऐसे करके अलग अलग तोड़ कर उसको याद करते हैं। तो सिंपल और स्पेस्ड रेपिटेशन का एक एग्जाम्पल है, रेपिटेशन और रिहर्सल टेक्निक के अंडर आता है। फिर होता है एक्टिव रिकॉल फ्रॉम मेमोरी। इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है नॉर्मल मेमोरी टेक्निक से, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके दिमाग में स्टोर हो चुकी है और उसको पलक झपकते ही आपको रिकॉल करना है। तो ये आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि वो एक्टिवली उस चीज पे ध्यान रखे, भले ही वो स्टोर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किताब पढ़ रहे हैं या एक चिट्ठी पढ़ रहे हैं, उसका पहला पैसेज आप पढ़ेंगे पर दोबारा उसको याद करने की बिना देखे कोशिश करेंगे। तो आप अपने दिमाग को उस टाइम ट्रेन कर रहे होते हो फोर्स करके कि भाई बिना दोबारा पढ़े या बिना चीटिंग करे आंख बंद करके उसको याद करो जो मैंने एक ही बार देखी है। तो इसमें आप एक बुलेट पॉइंट अगर कवर करना चाहेंगे, ठीक है, तो आपका दिमाग जोर डालता है अपनी मेमोरी पे कि भाई एक बार जो चीज देखी है, एक बार जो चीज पढ़ी है, एक पैराग्राफ ही हमने पढ़ा है और उसको दोबारा देखना नहीं है अलाउड है क्योंकि उस पर हाथ रखा गया है, तो हमें एक्टिवली उसको रिकॉल करना है। तो ये ट्रेनिंग की टेक्निक होती है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने दिया, पर ये हर चीज पे कर सकते हैं। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आप फोर्स कर सकते हैं अपने दिमाग को आंखें बंद करके कि एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच कहाँ है, बस एक बार देखने के बाद, क्योंकि फिर उस दिमाग को उस चीज को स्टोर करना है और मेमोराइज करना है। अगर आपका दिमाग मेमोराइज नहीं करेगा तो जब आप गाड़ी चलाएंगे आपके पैर, हाथ जो है वो ढंग से उसको सिग्नल नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको ड्राइविंग क्विकली सीखनी है, कोई भी चीज क्विकली सीखनी है और आगे भी याद रखनी है, तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक सबसे अच्छी होती है। सिर्फ एक बार दिमाग को पढ़ाओ या बताओ कौन सी चीज कहाँ है और फिर आंखें बंद करके उसको फोर्स करो कि वो बिना देखे, बिना दोबारा उस चीज को एक्सपीरियंस करके याद करें। तो एक्टिव रिकॉल इस टेक्निक को कहा जाता है। मैम सिंपल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन, आप इसको जी, ये क्लियर नहीं। अच्छा, मैं दोबारा एग्जांपल देती हूँ। मैम, आप किसी का नंबर याद करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी का नंबर मैं ऐसे ही बता रही हूँ, वैसे कुछ नहीं है, 9871083884, ठीक है। तो मैंने सिंपल मैं 10 नंबर एक साथ याद कर सकती थी, 9871083884 ऐसे करके, पर मेरे को एक बार में नहीं याद होता है। मेरे को सिंपल रेपिटेशन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो बहुत लोग सिंपल रेपिटेशन से कंफर्टेबल होते हैं, एक बार में एक लाइन को या इंफॉर्मेशन को याद कर लेते हैं, जैसे नंबर का एग्जांपल दिया मैंने। मैं स्पेस्ड रेपिटेशन से कंफर्टेबल हूँ। स्पेस्ड रेपिटेशन क्या होती है, मैं 5 नंबर पहले याद करती हूँ, 5 नंबर बाद में याद करती हूँ, तोड़ देती हूँ उस इंफॉर्मेशन को। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 3 नंबर पहले याद करते हैं फिर 3 नंबर याद करते हैं, ठीक है। तो स्पेस्ड रेपिटेशन और सिंपल रेपिटेशन का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है नंबर याद करना 10 डिजिट का, ठीक है। तो बस इतना सा, और ये डेली यूज में आप जनरली यूज भी करते हो। आप किसी को ओटीपी देते हैं, 4 डिजिट का होता है, ठीक है। आप 2-2 डिजिट करके भी दे सकते हैं,
आपको याद नहीं रहता तो, है ना। 6 डिजिट के ओटीपी भी होते हैं, तो आप 3-3 करके देते हैं, 2-2 करके देते हैं। जिनको स्पेस रेपिटेशन से, बहुत लोगों को स्पेस रेपिटेशन से कंफर्ट रहती है मेमोरी में बिठाने के लिए, पर जो सिंपल रेपिटेशन करते हैं, एक बार में सारे नंबर याद कर लेते हैं, वो इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो उसकी टेक्निक का ये बस नाम है, आप ऑलरेडी जानते हो ये चीज, मैं बस एक्टिवली आपको बता रही हूँ ये क्यों यूज होती है। ये मेमोरी इनहांस करने में यूज होती है, ठीक है मैम। तो तभी मैं एक्टिव रिकॉल पे बहुत ध्यान दे रही थी। एक्टिव रिकॉल में आप अपने ब्रेन को फोर्स करते हो, एक बार चीज देखिए दोबारा नहीं दिखेगा वो, और आप उसको फोर्स करते हो उस चीज को छुपा के कि वो अपनी सिर्फ मेमोरी से याद करे। एक्टिव रिकॉल बहुत काम आती है याददाश्त को तेज करने में, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है उस तरीके से, ठीक है मैम। तो मैं आगे बढ़ती हूँ इलैबोरेटिव रिहर्सल टेक्निक पे। तो इलैबोरेटिव रिहर्सल बेसिकली इन्वॉल्व करती है नई जो इंफॉर्मेशन आपने देखी है, ठीक है, उसको देखकर। फॉर एग्जांपल आपने कोई नया शब्द सीखा अंग्रेजी का, एक शब्द है मैं एक कोई भी एक शब्द देती हूँ, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप एक शब्द है। प्रोप्राइटरशिप का सिंपल मतलब है जो प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस का ओनर होता है। बिजनेस ओनर एक बहुत सिंपल शब्द है ना, आप लोग जानते हैं जो बिजनेस करता है वो उसका मालिक है। तो प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्मल टर्म है बिजनेस ओनर के लिए। मेरी वोकैबुलरी में ये नया शब्द जुड़ गया, बट बहुत लोग क्योंकि वो नई भाषा सीखते हैं या कोई नया शब्द पहली बार सुनते हैं या टेक्नोलॉजी की नई टर्म पहली बार देखते हैं, उनको एक बार में याद नहीं होती। तो इलैबोरेटिव रिहर्सल में आप, ये स्कूल में भी सिखाई जाती है और ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं दे सकती हूँ, या आप उस चीज को एक सेंटेंस में डाल दीजिए, ठीक है, उस चीज को सेंटेंस में डाल दीजिए और उसको वैसे रिहर्स कीजिए। मैं एग्जांपल देती हूँ। शील पांडे मैम इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फैब्रिक फर्म। शील पांडे मैम, इसका हिंदी में मतलब है, शील पांडे मैम एक बिजनेस ओनर है, प्रोप्राइटर है एक कपड़ों की दुकान की। तो मुझे पता है वो प्रोप्राइटरशिप शब्द शील पांडे मैम से जुड़ गया है, वो कपड़ों की दुकान की ओनर है, क्या होता है वो, उसका मीनिंग उसमें जुड़ गया है। तो अगर मुझे मतलब समझ में आ गया तो मेरी मेमोरी में वो चीज बैठ जाएगी। तो कोई भी आप चीज नहीं सीखे, चाहे वो नया शब्द हो, चाहे वो एक नई हॉबी हो या एक नई स्किल हो, तो आप उसको एलैबोरेटिव रिहर्सल के हिसाब से, एक तो मैंने सिंपल टेक्निक बताई आपको, आप जानते होंगे सेंटेंस में यूज करने की, मतलब को यूज करके, मतलब को जानकर। दूसरी होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल के अंदर ही आती है विजुअल रिहर्सल। आप पिक्चर से जोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। शील पांडे मैम की अपनी, अगर वो एक प्रोप्राइटर है कपड़ों की दुकान की, तो उनकी फोटो कपड़ों की दुकान की आगे लगी हुई हो तो उस पे मैं प्रोप्राइटर लिख दूं, तो मुझे याद रहेगा कि ओके बिजनेस ओनर जो कपड़ों की दुकान की है, चूंकि शील पांडे मैम है वो प्रोप्राइटर है। वैसे भी मैं याद कर सकती हूँ उस चीज। फिर होती है वर्बल रिहर्सल, कि मैं बार बार रिपीट करूं इस इंफॉर्मेशन को। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बिजनेस ओनर, हिंदी में किसी व्यापार को या फिर किसी बिजनेस को चलाने वाला इंसान, जो उसका हेड होता है, जिसने बिजनेस शुरू किया है, जो ओन करता है उसको। तो उस प्रोप्राइटरशिप का मतलब है, नॉर्मली लोग रिपीट करके समझते हैं, वो बहुत ही स्लो टेक्निक होती है मेमोरी में बिठाने की, एनहांस करने की। सबसे अच्छी टेक्निक होती है विजुअली रिहर्स करने की, जो कि इलैबोरेटिव रिहर्सल के अंडर आती है। फिर होती है एसोसिएशन टेक्निक, कोई भी चीज को किसी भी चीज के साथ एसोसिएट करना। सेमांटिक एसोसिएशन एक टेक्निक होती है जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी नई वस्तु या कोई नई इंफॉर्मेशन को आप ऑलरेडी जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उससे जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई सब्जी देखी, या फिर आपने एक नया प्रोडक्ट देखा, बिग बाजार में रखा हुआ है या रिलायंस फ्रेश में रखा हुआ है, आपको नहीं मालूम है ये प्रोडक्ट यूज कैसे होता है या होता क्या है। एक सेकेंड, 3 मिनट्स में रैप अप हो जाएगा, गेम खेलने के बाद खत्म हो जाएगा। वैसे 1.5 आवर का रखा था हमने ये, बट खत्म होने वाला है। ओके मैम, हाँ जी। तो टेक्निक्स, सेमांटिक एसोसिएशन टेक्निक होती है कि आपने कोई नई प्रोडक्ट देखी, फॉर एग्जांपल आपने एक नया जूसर मिक्सर ग्राइंडर देखा जो आपने जिंदगी में पहली बार कभी नहीं देखा था, पर आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं ऑलरेडी जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो आपके घर में है सिंपल मिक्सी से।
तो सेमांटिक एसोसिएशन उस चीज के लिए यूज की जाती है, आप कोई नई चीज देखते हैं, नई वस्तु देखते हैं, पर आप जानते नहीं है उसका इस्तेमाल क्या होता है, तो आप किसी पुरानी वस्तु से उसको रिलेट कर सकते हैं, सेमांटिकली एसोसिएट हो जाता है। वैसे ही पर्सनल एसोसिएशन भी एक मेमोरी टेक्निक है। आप किसी नए व्यक्ति से मिले, ठीक है, और नहीं, उससे बेटर एग्जांपल मैं देती हूँ, आप कोई नए हिस्टोरिकल फैक्ट जान रहे हैं, आप कोई नई चीज सीख रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, हमारे देश के बारे में, या किसी भी चीज रिलीजन के बारे में, तो लेकिन आप अपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं कल्चर से रिलेटेड। जैसे दिवाली के बारे में आपने कोई नई कहानी सुनी या कुछ नया सीखा जो आपको पहले कभी नहीं पता था, पर दिवाली आप जानते हैं कि क्या होती है, त्योहार होता है, तो आप उस चीज को उससे रिलेट कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन या फिर नया एक्सपीरियंस जो है पर्सनल एसोसिएशन से आपकी मेमोरी में बैठ जाता है, इससे आपकी मेमोरी बहुत तेज होने लगती है। ये भी एक और एनहांसमेंट टेक्निक है। और सबसे कॉमन टेक्निक होती है इमोशनल एसोसिएशन। जो आप नई इंफॉर्मेशन देखते हैं या सीखते हैं, या फिर कोई नई चीज को लेके आते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो कोई नई स्किल ही क्यों ना हो, जैसे खाना बनाना हो, ड्राइविंग हो, टैक्स भरना हो, अकाउंटिंग हो, आप उसको अगर इमोशनली एक्साइट हो जाते हैं उसके बारे में कि मैं ड्राइविंग करके शॉपिंग जाऊंगी, या फिर मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आती जाती रहूंगी, इसलिए मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, तो इमोशनली अगर आप कोई चीज को एसोसिएट कर लेते हैं मेमोरी से, तो वो चीज आपके दिमाग के अंदर सिर्फ बैठती नहीं है, वो आपको पर्पस भी देती है मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने का। तो इमोशनल एसोसिएशन हम बहुत करते हैं अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था योगा मेडिटेशन का, जिससे ध्यान एकाग्र होता है। दूसरी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तीसरी अटेंशन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, उनमें से एक एक्सरसाइज में अभी आपको गेम के थ्रू कराऊंगी, जिससे आपकी अटेंशन बिल्ड होगी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही बार देखें और उस पर ध्यान लगा के देखें, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, और उसको फिर दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करें। उसको अटेंशन बिल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो इस 3 टिप्स को इंकॉर्पोरेट कैसे करें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। न्यूमोनिक टेक्निक्स जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाई, जैसे कि कोई भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में कर देना, आप उसकी टू डू लिस्ट बना सकते हैं या फिर जर्नल रख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमोनिक टेक्निक्स ऑर्गेनाइज करने में अपनी जिंदगी को और अपनी मेमोरी को बहुत यूज होता है। ये टेक्निक रोजमर्रा में मोस्टली रिटन फॉर्म में ही यूज की जाती है। तो आप ध्यान दें, अगर आपको किसी भी चीज को याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, आपको 50 चीजों को एक साथ याद रखना है, तो 50 चीजों के फर्स्ट वर्ड का आप न्यूमोनिक बना के एक लिस्ट में रख सकते हैं। वो पेपर का इतना सा स्पेस लेगा, पर आपको याद जरूर रखेगा, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। दूसरा होता है रेपिटेशन एंड रिहर्सल की टिप्स। तो रेपिटेशन और रिहर्सल टेक्निक्स तो आप जानते हैं, दोहराने से जो चीज आप याद कर सकती हैं। जैसे कि मैंने शील मैम को एग्जांपल दिया था, कोई भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो आप उसको याद कर सकते हैं, रिपीट और रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का बर्थडे याद रखना चाहते हैं, एनिवर्सरी याद रखनी चाहती हैं, पर आपको वो जनरली याद नहीं रहता है, तो वो चीज आप स्मॉल बिट्स में तोड़कर अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी पैलेस के अंदर, मैंने मेमोरी पैलेस का एग्जांपल दिया था, तो वैसे ही मेमोरी पैलेस के अंदर जैसे आप घर में कोई चीज टुकड़े तोड़ के स्टोर करते हैं और बाद में आराम से उसको खाते हैं मिठाई की तरह, वैसे आप मिठाई की तरह किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं अपने दिमाग के अंदर। वैसे एसोसिएशन की एक टेक्निक होती है, विजुअल से आप एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नए व्यक्ति से मिले, आप एक शादी में गए, उसमें 1000-1500 लोग आए और आप उसमें से 100 नए व्यक्तियों से मिले, पर आप सबके नाम नहीं याद रख सकते, पर कुछ नाम बहुत कॉमन होते हैं। जो कॉमन नेम्स है, आप जिनको ऑलरेडी जानते हैं, आप उससे एसोसिएट कर सकते हैं। तो वो इंसान जैसा दिखता है, आप उनके बाल और उनकी चाल और उनके नाम को एसोसिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी आप जिसको जानते हैं। दूसरी चीज, जो यूनिक नेम होते हैं वो स्टैंड आउट बहुत करते हैं। रेपिटेशन और रिहर्सल आप अपने दिमाग में यूज कर सकते हैं यूनिक नेम्स को याद रखने के लिए। तो इससे आप 100 लोगों से एक बार मिलेंगे, पर जब दोबारा उनसे मिलना चाहेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि सामने वाले का नाम क्या है, क्योंकि मैं एक बार मिले हूँ, और वो भी आपसे इम्प्रेस रहेंगे, मतलब सोशली जब आप इंटरेक्ट करेंगे उनसे कि ओ एक बार मिले फिर भी नाम ही नहीं सब कुछ याद है मेरे बारे में। ये एसोसिएशन टिप होती है, जो आप पुरानी आपने ऑलरेडी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं लोग, उनसे एसोसिएट करके उनको अगर कोई भी सिमिलैरिटी दिखे, चाहे नाम में हो चाहे अपीयरेंस में हो,
आप वो चीज एसोसिएट कीजिए अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ से। आप एसोसिएट कर लेंगे तो आप कभी किसी का नाम नहीं भूलेंगे। हाँ जी, माइंडफुल और कंसंट्रेशन की टिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है भूलने की बीमारी से बचने के लिए। तो अगर आप डेली यूज में योगा करेंगे, राइट, डेली यूज में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, और अगेन ब्रेन एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको कराऊंगी अटेंशन बिल्डिंग पर, तो उससे आप फुल्ली प्रेजेंट और अटेंटिव रहेंगे सबसे पहली बात तो। और आपका फोकस एक ही टास्क पे होना चाहिए। अभी जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी अटेंशन बिल्डिंग पे, उस टाइम आप फोकस वहीं रखिए, कहीं और डिस्ट्रैक्शन में मत रहिए, फोन में नोटिफिकेशन ना देखिए, अपने घर पे ध्यान नहीं दीजिए। इससे क्या होता है, माइंडफुलनेस और कॉन्सेंट्रेशन से आपकी मेमोरी स्ट्रांग ही नहीं होती, आपकी मेमोरी के अंदर चीजें बैठ जाती है। इसका एक बुरा एग्जाम्पल भी है, लोग बहुत ऑफन अपनी चाबियां भूल जाते हैं और ऑटोमेटिक लॉक से उनका घर लॉक हो जाता है। बहुत लोग लॉकआउट भी हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो माइंडफुली और कंसंट्रेशन के साथ अटेंशन फोकस नहीं करते अपनी चाबियां रखने पे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बट आपको अपनी मेमोरी तेज रखने के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वर्किंग मेमोरी हो, ये बहुत काम आता है। तो ऐसे अब आप एक एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, सवाल लेना चाहूंगी। किसी कोई सवाल है यहाँ पर? किसी टेक्निक में कोई डाउट, किसी टिप में कोई डाउट? रेखा मैम, थैंक यू। ओके, नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम गेम पे आते हैं। तो गेम का नाम है व्हाट डिड यू जस्ट सी। तो आप अभी, मैं एक फोटो दिखाऊंगी आपको 30 सेकंड के लिए। आपके पास पेन पेपर है? सबके पास नहीं है तो प्लीज ले आइए, काम आएगा। हाँ, तो मैं 30 सेकंड के लिए फोटो दिखाऊंगी आपको, उसमें 50 चीजें लिस्ट। हाँ मैम, मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, तब तक मैं रूल्स बता रही हूँ, आप सुनते रहिए। मैं 30 सेकंड के लिए एक फोटो दिखाऊंगी, उसमें 50 चीजें हैं लिस्टेड। मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाऊंगी आपको, उसके बाद हटा दूंगी उस फोटो को। और आप पेन पेपर पे लिखेंगे 1 मिनट के अंदर, अपने दिमाग को फोर्स करेंगे। 30 सेकेंड्स के अंदर आप माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन करेंगे, दिमाग को फोर्स करेंगे उसको एक बार देख के दोबारा याद करने का, और एक लिस्ट बनाएंगे उन सारी चीजों का। तो जिसके लिस्ट में सबसे ज्यादा करेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, रॉन्ग नहीं, सॉरी, वो काउंट नहीं होंगे, करेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उसकी मेमोरी अभी प्रूव हो जाएगी किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है, तेज है, और कौन सबसे ज्यादा माइंडफुल है। आप टेस्ट कर पाएंगे इसके साथ। तो पेन और पेपर ले आए हैं सब? कौन कौन ले आया है प्लीज हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, शील मैम के पास है, ओके। रेखा मैम ले आई हैं, रिया जी ले आए हैं, सैयद सर भी ले आए हैं, रंजन जी, रत्नेश जी, आप लोग भी प्लीज पेन पेपर लाके रखिए। प्रदीप रेड्डी सर प्लीज पेन पेपर लाके रखिए। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो जो लोग हैं मीटिंग में, प्लीज पेन पेपर लेकर रखिए। ओके, आप सब रेडी हैं? हाँ जी, माइक अनम्यूट करके बताइए रेडी और नॉट। रूल समझ में आ गए ना सबको, या मैं दोबारा समझाऊं? ओके, तो ठीक है, आप इस इमेज को 30 सेकेंड्स के लिए ध्यान से देखिए, और उसके बाद मैं ये इमेज हटा दूंगी। मैं एक मिनट टाइमर ओपन कर रही हूँ। ओके, 3, 2, 1 गो। और याद करने की कोशिश कीजिए इस पे क्या क्या है। इसमें 50 आइटम्स हैं। आपको लिस्ट पे 1 मिनट के अंदर ही बताना है, लिख कर एक्यूरेटली आपने क्या क्या देखा। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो आपने जो जो आइटम देखी, अब मैं 1 मिनट का टाइमर चलाऊंगी। आप 1 मिनट के अंदर, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, सब कुछ लिस्ट पे लिख लीजिए। हाँ जी, रत्नेश साहू जी बताइए। रत्नेश साहू जी, आपका माइक म्यूट पे है, आप कुछ डाउट है प्लीज पूछिए।
ओके, अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है मैम सर, आप ना रेड बटन के जिस साइड में 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे, आप उस पर टैप कीजिए। आप जैसे ही टैप करेंगे इन कॉल मैसेज खुल जाएगा, आप उस पे अपना डाउट या क्वेश्चन जो भी है लिख दीजिए। टाइमर में सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं, 20 सेकेंड्स रह गए हैं। रत्नेश साहू जी, मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए फोटो दिखाई थी, वो जानबूझ के नहीं दिखाई दे रही है। आपके पास अभी 1 मिनट का टाइम था लिखने के लिए, वो हम गेम खेल रहे हैं इसीलिए। हाँ जी, स्टॉप राइटिंग एवरीबडी, आपका 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, रेखा मैम, सब लोग हैंड रेज कर लीजिए, किसने कितने कितने आइटम्स लिखे हैं, मैं क्रॉस चेक करती हूँ। रेखा मैम, आपने कितने आइटम्स लिखे हैं? जस्ट अ मिनट, काउंट करके बताइए। 15 एक के नाम ले लीजिए। 15 आइटम्स, ओके मैम, आप लिस्ट कीजिए, देखते हैं कितने सही हैं। पेपर, बटन, लालटेन, डाइस और एक 2 मिनट, टाइप्स ऑफ पेन। पेपर, बटन, लालटेन। मैम लालटेन नहीं है, हाँ लालटेन है, सॉरी। ब्लू कलर डाइस की है, लालटेन, ओके। हाँ जी, ब्लू कलर की लालटेन है, डाइस है। और डायनासोर, ग्रीन कलर का डायनासोर, डायनासोर है, हाँ जी। और देन बैग्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ बैग्स हैं। 2 तरह के बैग्स हैं, ठीक है, 2 बैग्स मैंने गिन लिए, हाँ जी। फिर और 2 तरह के चेस के वो हैं। अच्छा, चेस के 2 पीसेस, ठीक है, हाँ। मैं मान लेती हूँ 2 पीसेस, ठीक है। स्टील कैटल है, हाँ जी है। और सैंडल्स, हील्स वाली सैंडल एक। हील वाली एक सैंडल है, हाँ जी। 3 types of bags are there: ladies bag, school bag. एक मिनट, प्लीज प्लीज, आपकी टर्न आएगी, आप लोग हैंड रेस कीजिए। अभी रेखा मैम Okay, से मैं okay. क्रॉस चेक कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। रेखा मैम, हाँ जी प्लीज हाँ आगे जी, बताइए। और मैंने एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे। पहले तो शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए। अब जो पेन्स थे वो भी 2 टाइप्स के थे, एक अच्छा, तो डॉट पेन पेन था एक, और एक और तरह के पेन है शायद। मैम मल्टीपल पेन्स हैं, ठीक है, बट चलो हाँ, ठीक 2 है, मैं टाइप। मान लेती हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर हाँ, और क्या था, अभी तो इतना ही लिखा मैंने। आपने इतना ही लिखा है मैम, 11 आइटम हुई है। 11 करेक्ट हुई है मतलब। बट थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग, आपको भी समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है। माइंडफुलनेस एक्टिवली जब आप कंसंट्रेट करते हो, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी चेक होती है मेमोरी के साथ, ठीक है। तो हम थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग मैम, 11 करेक्ट है आपके, ओके। तो रिया जी ने भी हैंड रेस किया है। रिया जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। और जिन जिन ने कंप्लीट कर लिया, आप लोग अपना हैंड रेस कर लीजिए, मैं एक एक करके आपका नाम लूंगी। हाँ जी, रिया जी आप बताइए कितने आइटम्स आपने लिखे हैं, सारे लिस्ट में जो लिखे हैं प्लीज बताइए। 7। 7, अच्छी बताइए कितने, सारे एक नाम लीजिए। एक तो एलिफेंट चेस है, हाँ जी, एक चेस पीस है, हाँ जी। एक दूसरा, एक कोई और प्यादा सा है, दूसरा कुछ चेस पीस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। प्यादा है, कुछ ऐसा ही है ना। हाँ जी वो है जी। बैग बैग बैग्स हैं, कितने बैग है सर? मैंने एक ही लिखा, मैं एक ही कर पाया आपने हूँ। एक लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बत्तख, बत्तख, हाँ जी बत्तख है, प्लास्टिक की, बिल्कुल। कार, कार है एक छोटी सी, बिल्कुल। डाइस क्या है? डाइस है, हाँ जी। और फैन। फैन, हाँ जी, एक पेपर का फैन भी है, बिल्कुल। सर आपने बस मैं नोटिस कर लिया, क्या बात है। ठीक है, 7 चीजें, सातों चीजें आपने करेक्ट लिखी है, एक भी इनकरेक्ट नहीं। तो ठीक बहुत है। अच्छी, हाँ जी, एटलीस्ट एक्यूरेट चीजें लिखी हैं 50 में से। हाँ चलिए जी, क्या ठीक है। नहीं सर, अभी आप देख रहे हैं, अभी रेखा सिंगला मैम ने 11 चीजें करेक्ट लिखी है, आपने 7 चीजें करेक्ट लिखी है, तो अभी हम देख रहे हैं। हाँ जी, सैयद सर आपने क्या क्या लिखा है प्लीज लिस्ट
बताइए। हाँ, मैंने तो कार कार लिखा है, की लिखा है, शू है, एक लेडीज एक की सैंडल है, है, शू है और लेडीज सैंडल है, जी बैग है, जी और वो बत्तख बत्तख है, प्लास्टिक क्या बत्तख है? है, बत्तख बत्तख का बच्चा। हाँ जी, बत्तख है बिल्कुल। हाँ, और प्लस वो चेस के लिए हैं, बैग चेस है, के 4 प्यादे बैग हैं, है, जी जी जी। 3 टाइप के बटन है। 3 टाइप के बटन है, चलिए गिन लिए हम्म, 3 बटन। जी। सर चेस के प्यादे कितने नोटिस करे आपने? 4 4। 4, ठीक है 3। हाँ ठीक है, मैं मान लेती हूँ, ठीक है, 13 बैग भी आइटम हो 4 है, गए हैं अभी तक। बैग भी 4 है। बैग सर 4 नहीं है। हाँ, 3 दो लेडीज टांगने वाले एक ब्रीफ केस को भी बैग ही में मैंने ये कर लिया। अच्छा, ब्रीफ केस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो जी जी फिर 17 आइटम हो गए, ठीक है, बताइए जी। आगे। और फिर और वो स्क्वायर टाइप का सर्किल है, वो कटा हुआ सर्किल, 4 सर्किल कट कट के हो गया एक। अच्छा, वो सर पाई चार्ट है, बट जी मैं जी। 18वीं आइटम में गिन लेती हूँ। हाँ, सर वो पाई और चार्ट ही कटी हुई है। प्लस एक गोल ऐसा ये, वो पता नहीं कि उसको क्या कहते हैं, वो था, वो शीशा या क्या गोला। खेलने वाला था या क्या था वो, पता नहीं। सर वो क्या था, वो अगर एक्यूरेटली आप आइडेंटिफाई नहीं करवाएंगे तो मैं नोटिस नहीं कर सकती। अब तक वो 18 गोल ऐसा एक्यूरेट था, क्या था उसमें, कर रहे हैं। वो डाला। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, हम उसको अलग में ले लेंगे, कोई बात नहीं। आप ओके, और थैंक बताइए, यू। और क्या क्या नोटिस किया आपने? और तो फिर उतना याद नहीं आ रहा तो। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। तो रीका सिंगला मैम ने 11 चीजें करेक्टली नोटिस करी है, आपने 18 और एक +1 तो हम नहीं मान रहे, मैं 18 चीजें ओके करी है, सर। आपने हाईएस्ट है। और रिया सर ने 7 चीजें करी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं शील पांडे मैम की तरफ। शील मैम, आप अपनी लिस्ट में नाम बताइए, क्या क्या चीजें आपने लिखी हैं अपनी मेमोरी से। तो लिखे हैं 3 टाइप्स ऑफ पर्स, और एक वो कार, डक, और लूडो का वो। एक मिनट मैम, 3 पर्स हो गए, एक कार हो गई, एक डक हो गई, ठीक है, वो लूडो का जो स्टार्ट क्या बोलते हैं उसको, ओके, डाइस, ठीक है, डाइस, हाँ, सैंडल, पेपर, बटन, सैंडल पर बटन कितने? ठीक है, एक 8 हो गए, और बताइए। डायनासोर, और ठीक है, स्टील कैटल, ठीक है चल, ठीक है, हाँ, और बस। अच्छा ठीक है मैम, आपने 11 चीजें अगेन बिल्कुल रेखा सिंघला मैम की तरह आपने सब काफी सिमिलर चीजें नोटिस करी है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके, प्रदीप रेड्डी सर, आपने क्या क्या नोटिस करा है, आप प्लीज माइक एंड म्यूट करके बताइए, आपने लिस्ट में कितने आइटम्स लिखे हैं, जस्ट रीड ऑल ऑफ देम। प्रदीप सर, यू आर ऑन म्यूट। Hello. यस सर। Car is there. ओके, Car, chess coins are there. Chess 2. 2, ओके, Chess 2. Shoes gents and shoes ladies is there. 2, there are 2 types of shoes, very good, Yeah. Then one kettle is there. okay, 3 types of bags are there. School bag and 2 ladies okay, bags. 2, One key is okay, there. 3 types of bag. One fan One is key is there. there, key, Button okay, is key, there. Dice fan is is there, there. okay, Pens are there. Pen set and pencil set, I think. There are 2. certain pencil There set. something. Pencil and pen set. One duck is there. Duck doll. Cool. You've noticed about 16 items, if I'm correct? Yeah, more or less. 1, 2, 3, 4. Yeah, 16. 16 items. Dice is there, Correct. no? Dice. The dice is already counted. Yeah, okay. That was okay. 15, 16, that is like. 16 items. Very good, sir. Okay, Ranjan Modi ji. Ranjan Modi ji, please अपना mic and mute कीजिए. रंजन मोदी जी। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। आपने कितनी चीजें लिखी हैं, आप लिखी हुई चीजों को लिस्ट बताइए एक एक करके। और चाबी, लालटेन, शूज, किटली, सैंडल, बटन टू टाइप। चाबी, लालटेन, हाँ, चाबी, लालटेन, शूज।
kettle और अच्छा। sandal, sandal. और केटल और सैंडल, ठीक है, ठीक है, Button two ओके types, purse two type. ओके, 2 टाइप्स ऑफ बटन्स, ठीक है Chest का piece two and बतख. मैम। क्या card. टू बटन्स के बाद आपने क्या बोला जी मैम? आफ्टर बटन्स व्हाट डिड यू से? आई डिडंट कैच इट, आई एम सॉरी। chest Duck. का अच्छा, ब्रीफ केस आप बोल रहे हो, हाँ ठीक है मैम। ब्रीफ केस एक ही है, okay. देयर इज ओनली वन ब्रीफ केस, ओके गो ऑन प्लीज। और chest का जो दो प्यादा. 2 प्यादा, ठीक है, ओके हाँ. और बस हो गया. Okay, ma'am, you noticed 10 items correctly. So out of everybody, the highest and most accurate person who's noticed most things is Syed Rizwan sir with 18 accurate items. Then after that, it's Pradeep Reddy sir with 16 accurate items. Then there is a tie between Rekha Singla ma'am and Sheel Pandey ma'am with 11 accurate items. And then Ranjan Modi ma'am with 10 accurate items, and then Riya sir with 7 accurate items. So I would applaud you. I will show you the picture again just in case you can see. There are about 50 different items and only you saw it for 30 seconds. आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए देखा। 50 आइटम्स में से आपको मुश्किल से 18 चीजें याद हुई। वही मैं कह रही थी कि एक्टिव कंसंट्रेशन पे आप वो चीज फोकस कीजिए, क्योंकि माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छा तरीका है मेमोरी को एनहांस करने का, तेज करने का, ठीक है। तो अभी मैं आप सबको एक कोड दूंगी क्लासरूम का, जिसमें आपका आज का ना असाइनमेंट होगा। तो उससे पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे सेशन खत्म होने से पहले। तो आप अपनी चाइल्डहुड की एक मेमोरी शेयर कर सकते हैं जो अभी तक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है? कोई भी मेमोरी, कोई भी शेयर करना चाहेगा तो। हाँ जी, रिया सर प्लीज बताइए। मैम मैं जब कंचे खेलता था, जब कंचे जीत जाता था, मैं बड़ा खुश होता था जी। अच्छा, बचपन में जी हमने भी कंचे खेले हैं। तो आपको बहुत शौक था। कितने साल के थे आप जब से कंचे खेल रहे हैं? मैं 6 साल में मैदान में आ गया था जी। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, प्रदीप रेड्डी सर। जब मैं when I was in class 4 or 5, class 3 or 4. One second, Pradeep Reddy sir. Rekha Singla ma'am, before you go, so I am just sharing the classroom code with you. Okay, so you can join. Link. Please join this classroom code, and I will mail it to you as well. So, Hanji. So this is the classroom, the Google Classroom code where all assignments will be posted. Okay. Okay. Pradeep Reddy sir, let's continue. आप अपनी childhood memory share कर रहे थे। पहले का बहुत बचपन का एक है कि जब क्लास 3 में या था, थर्ड में, कुछ क्लास टीचर कुछ क्वेश्चन पूछा था, कोई जवाब नहीं दिया। आई वाज द ओनली वन हु आंसर्ड। जब क्लास टीचर बोला सबको एक थप्पड़ मारो वो वाला इंसिडेंट आज भी हमको याद है। सर, इतनी पुरानी बात आपको याद है बस एक थप्पड़ की वजह से? That was the first time हम किसी को मार सका है। थप्पड़ खाता था जब तक। Yeah. That's a really good memory. Thank you so much for sharing. Madam, I have one request. मैडम। हाँ जी सर, प्लीज बताइए। ये हम लोग ये मीटिंग को आपका वेबसाइट का थ्रू से लैपटॉप में नहीं कर सकते हैं क्या? सर, अभी सिर्फ ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। जनवाइज ऐप, जनवाइज क्लब जो है ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। अभी वेबसाइट का तो कोई सिस्टम नहीं है जिससे लोग ज्वाइन करते हैं लैपटॉप के थ्रू। फोन के थ्रू ही होती है सारी चीजें फिलहाल तो। इफ एनीथिंग कम्स अप आई विल लेट यू नो। ओके प्लीज। जब लैपटॉप हो गए तो
थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। ओके ओके सर, नोटेड। आपका फीडबैक आपने नोट कर लिया है, मैं बता या दूंगी। या ठीक है सर, प्लीज, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते। किसी को कोई मेमोरी और शेयर करनी है अपनी चाइल्डहुड की? किसी को भी नहीं? ओके, तो रेखा सिंगला मैम। यस मैम। हाँ, हम दिल्ली में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो शाम के टाइम, जैसे गर्मियों का समर टाइम होता था, तो पहले तो छत पर चारपाई वगैरह बिछाते थे, तो धूप तो बहुत होती थी, तो शाम को पहले जाके जैसी धूप खत्म हो गई, चारपाई बिछाना, उसके ऊपर बिस्तर बिछाना, छत पे पानी डालना। फिर रात हो जाने से सारे चाचा ताऊ के सब बच्चे फिर गेम खेलते थे छत के ऊपर, लुका छिपी और बहुत सारे गेम्स होते थे, आउटडोर गेम्स, वो खेलते थे। फिर भूख लगी तो रात को फिर से दोबारा से खाना खा लिया। वो सब जो होता है बचपन, वो सब बहुत अच्छा लगता था। ओके ओके मैम, क्या बात है मैम, बहुत ही प्यारी मेमोरी है। और ऐसी सादी मेमोरीज ना बहुत लोगों को याद नहीं रहती है। मैं काफी सरप्राइज हूँ, आपको इतनी सिंपल सी मेमोरी याद रह गई है। मुझे बचपन की बहुत सारी बातें याद है और लगता है कि वो बचपन फिर से आ जाए। जी मैम, इनफैक्ट सब ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहती हूँ। जी, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, शील पांडे मैम, आप अपनी मेमोरी शेयर कीजिए प्लीज। शील पांडे मैम, आप म्यूट पे हैं। मैम आप गेम का वो समझाइए, वो समझ में नहीं आया ये स्टोरी। अच्छा अच्छा, कोई बात हाँ। नहीं मैम, मैं बस सेशन एंड हो रहा है, उसके बाद मैं समझाती हूँ। आप बस कितने 5 बजे मिनट के तक लिए ये मुझे- सेशन चलेगा आपका? मैम खत्म ही होने वाला है, बस 5 मिनट अच्छा में खत्म हो ठीक रहा है। है मैम, आप नेक्स्ट को ले लें प्लीज। सैयद रिजवान सर, आपने भी हैंड रेस किया है, हाँ, वो आप ये मेमोरी शेयर आपने करना उसको चाहेंगे? जो लिंक भेजा है वो उसका क्या डाउनलोड करना पड़ेगा वो? सर जैसे गूगल के सारे एप्स है ना, जीमेल, मीट पे अभी अब जी। है, तो गूगल क्लासरूम भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है, आप उसको अच्छा, डाउनलोड कर उसको लीजिए, एकदम डाउनलोड फ्री करना। होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ, डाउनलोड कर ओके लीजिए। ओके, और ठीक है। उसमें ये देखिए, ये असाइनमेंट है, आपको 100 वर्ड का बस छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है। कौन सी मेमोरी टेक्निक जो आज मैंने सारी सिखाई है, उनमें से आपको सबसे यूजफुल कौन सी लगी, और दिनचर्या में रोजमर्रा की जिंदगी में आप कौन सी यूज करना चाहेंगे। तो आप जो सीखते हैं, अगर आप उसका असाइनमेंट करेंगे तो वो फिर आगे तक भी रिटेन रहेगी ना, इसीलिए। तो ओके, मैं थैंक यू। एक बार, हाँ जी, मैं एक बार ना स्क्रीन शेयर करके ये लिंक दिखा देती हूँ आपको वैसे। हाँ जी, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये क्लासरूम का कोड है। मैं इनविटेशन का जो लिंक है वो भी कॉपी करके मीटिंग में डाल रही हूँ। ठीक है, मैं दोबारा एक बार ये कोड लिख रही हूँ, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, और मैं ये पिन कर रही हूँ। डाउनलोड कर लेंगे और इस कोड के थ्रू इस गूगल क्लासरूम एक ऐप होता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इस क्लासरूम में आ जाइए। ये असाइनमेंट ऑलरेडी उसमें पोस्ट हो जाएगा आज, अभी के अभी। और इसका फिर नेक्स्ट क्लास से पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। हाँ जी सैयद सर। ठीक है, ओके। ये कैसे डाउनलोड करना मैडम? ये गूगल कौन सा? प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर में कौन सा ऐप है? गूगल गूगल क्लास क्लासरूम ऐप, गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम ऐप। हाँ, क्लासरूम, यस। गूगल क्लासरूम ऐप। अच्छा अच्छा, ये कोड जो है फिर एक बार थोड़ा बताइएगा, फिर अभी आई विल नोट डाउन। ठीक है सर, मैं 2 मिनट दीजिए। हाँ जी, मैं बताती हूँ। हाँ जी, तो इसी के साथ मैं आज का सत्र यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए।